गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे पुष्प की संरचना। इसमें पुष्प की संरचना में देखेंगे इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है, जो ग्रीन कलर का सबसे छोटा आपको सबसे नीचे में दिखाई देगा, इसे बाह्य दल या सेपल कहा जाता है, जो हरे रंग का होता है। उसके बाद जो ये रंगीन भाग होता है इसे दल पुंज कहते हैं और इसी इकाई को दल कहा जाता है, पेटल। पुमंग, पुमंग जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं, जयांग जिसे गायनोशियम भी कहते हैं। अगर पुमंग में देखें तो पुमंग में 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु। अगर जयांग में देखें तो सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, और बीच में जो पतली नलिका जैसी होती है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। पुष्प की संरचना में 4 भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दूसरा दलपुंज कोरोला, तीसरा पुमंग एंड्रोशियम जो नर भाग होता है, और चौथा जयांग जिसे गायनोशियम मादा भाग कहते हैं। पहला भाग है बाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं। यह पुष्प में पाया जाने वाला सबसे बाह्य चक्र होता है। इसकी एक इकाई क्या कहलाती है बच्चे? तो ये कहलाती है बाह्य दल जिसे सेपल भी कहते हैं। बाह्य दल सामान्यतः कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं, और ये सबसे बाहरी लेयर होता है, पुष्प का सबसे बाहरी क्रम होता है। और यह बाह्य दल हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण में भी पौधे की सहायता करता है, भोजन बनाता है। साथ ही साथ पुष्प की कलिका अवस्था में यह सुरक्षा भी प्रदान करता है। दूसरा भाग है दलपुंज जिसे कोरोला भी कहते हैं। दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर होता है। जैसे ही अब पुष्प में हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें बाह्य दलपुंज मिलेगा, फिर उसके अंदर जाएंगे तो दलपुंज मिलेगा, और दलपुंज की एक इकाई को दल बोला जाता है या पेटल्स बोला जाता है। और ये सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चे? ये रंगीन होते हैं। सारे पुष्प में जो आप विभिन्न कलर देखते हैं, रंग देखते हैं, ये रंग दलपुंज के मिलते हैं। ये रंगीन होते हैं। इसका कारण है ये कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि पुष्प में परागन की क्रिया हो सके। कीट उन चटकीले रंगों को देखकर क्या होता है, पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे वो पुष्प का परागन करते हैं। हमारा तीसरा भाग है पुमंग जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र पुमंग कहलाता है। इसकी एक इकाई पुंकेश्वर कहलाती है, और अगर इसे देखें तो यह पुंकेसर क्या है पुष्प का बच्चों? नर भाग है, और यह काफ़ी आवश्यक भाग है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेगा और मेल गैमेट बनाएगा। पुंकेसर का निर्माण परागकोश या एंथर में होता है। यहाँ पर परागकोश होगा, योजी कोशिका होगी जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, पूतंतु होंगे, फिलामेंट जिसे कहते हैं। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है बच्चों। अगर एक पुंकेसर का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें देखेंगे सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे परागकोश या एंथर कहते हैं। उससे जुड़ा हुआ निचला भाग जो होता है उसे योजी या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये जो सिलेंड्रिकल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इसको पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं। अगर इसके परागकोश का अनुप्रस्थ काटें तो इस तरह का चैम्बर लाइक 4 चैम्बर लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा बच्चों, जिसमें कि चारों कॉर्नर पे कोशिकाएं हैं। इसी को हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, और इसमें छोटे छोटे लघु बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे लघु बीजाणु होते हैं, और यही लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण का निर्माण करते हैं, और यही परागकण नर युग्मक में विकसित होता है। इन छोटे छोटे लघु बीजाणुओं को ही हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। अगर इसके अनुप्रस्थ काट में हम कोशिका की संरचना देखें तो सबसे बाहरी कोशिका जो होती है बाह्य परत होती है। उसके बाद अंतःस्थीयम कहलाता है, अंतःस्थीयम। उसके बाद का जो होता है परत, ये लाल जो आपको दिख रहा है ये मध्य परत हो गया। उसके बाद टेपिटम होता है, और सबसे अंदर लघु बीजाणु धानी होता है जिसमें लघु बीजाणु होते हैं। और लघु बीजाणु धानी से बिल्कुल सटा हुआ ये टेपिटम होता है जो कि लघु बीजाणु या परागकण को पोषण प्रदान करता है बच्चों, और उसी से परागकण जो होते हैं विकसित। अगला टॉपिक हमारा है
जयांग जिसे गाइनोशियम भी कहते हैं, इसे स्त्री केशर भी कहा जाता है। पुमंग के भीतर जयांग पाया जाता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम पुष्प में बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले बाह्य दल मिला, बाह्य दल के बाद दल पुंज मिला, दल पुंज के अंदर अगर जाते हैं तो पुमंग का चक्र मिलता है, और पुमंग चक्र के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो हमें जयांग मिलता है। यह भी पुष्प का आवश्यक भाग है तथा मादा जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ये भी बच्चों पुष्प का आवश्यक भाग है क्योंकि यह मादा जननांग है और यहीं से फीमेल गेमिट बनेगा। जयांग की इकाई अगर देखें तो बच्चों अंडप जिसे कार्पेल भी कहते हैं। अंडप के भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, वर्तिका जिसे स्टाइल कहा जाता है और वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा कहा जाता है। अंडप का फूला हुआ भाग अंडाशय ओवरी कहलाता है जिसमें बीजांड ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और ये नीचे जो इसके होता है वो बीजांड आसन कहलाता है जो प्लासेंटा बीजांड आसन पर लगे होते हैं। अंडपों के शीर्षों पर देखें बच्चे तो अब अगर देखें तो अंडप का फूला हुआ भाग जो होता है उसे अंडाशय कहते हैं, और यहीं पर ओव्यूल्स या फिर बीजांड पाया जाता है। अंडपों के शीर्षों पर परागकणों को ग्रहण करने के लिए जो संरचना बनी होती है बच्चों उसे ही वर्तिकाग्र कहते हैं, और वर्तिकाग्र जो है वो स्टाइल द्वारा लगी होती है। अगर इसकी संरचना देखें बच्चों तो आपको सबसे ऊपरी जो तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। ये पाइप लाइक संरचना इसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, और सबसे निचला भाग जो फूला हुआ भाग है इसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है बच्चे, तो बीजांड पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है, और यहाँ पर मादा युग्मक पाए जाते हैं। ये जयांग का डायग्राम है जिसमें कि एक कार्पेल या अंडप का संरचना दिखाया गया है। ऊपर जो तस्तरी नुमा संरचना होती है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका ये स्टाइल से सिलेंडर जैसी संरचना होती है, जो निचला फूला हुआ भाग होता है इसे अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर मादा युग्मक होते हैं जो परागन की क्रिया के बाद निषेचन में भाग लेते हैं।